जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाएगा। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है व 3 नेत्र हैं। माँ के केश खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गर्दभ यानी गधे की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि माँ कालरात्रि की कथा क्या है, पूजा विधि क्या है, उनका भोग क्या है और किस तरह माता को हम प्रसन्न करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता ये थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। एक राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती जो है कालरात्रि कहलाई। माँ कालरात्रि की पूजा विधि जो है कुछ इस प्रकार से है कि माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 से 6 बजे तक का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान आदि करके माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब आप जो है फल फूल मिष्ठान आदि से विधि पूर्वक माँ कालरात्रि का पूजन करें। पूजा के समय मंत्र जप करना चाहिए। तत्पश्चात माँ कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन जो है काली चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, अर्गला स्त्रोत आदि चीज़ों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जरूर जलानी चाहिए। माँ को जो है आप भोग स्वरूप उनको जो है आप खीर उनको जरूर अर्पित करें। गुड़ और हलवा भी माँ को अति प्रिय है, आप ये भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। माता रानी की पूजा में जो है आप जो है शुद्ध घी का दीपक जो आप जलाएं तो वो शुद्ध घी के दीपक से ही आप उनकी आरती करें। अखंड ज्योति जो जलाएं वो आप तेल की जलाएं, लेकिन दीपक आपको शुद्ध घी का ही जलाना है। माँ का स्वरूप जो है बहुत ही विकराल है, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए बहुत ममतामयी है। कालरात्रि देवी का शरीर जो है रात के अंधकार की तरह काला है। गले में उनके विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ की 4 हाथ है, जिनमें से एक हाथ में गडासा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा माँ के 2 हाथ क्रमशः वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। इनका वाहन जो है गर्दभ है। इन्होंने रक्त बीज का वध किया था और जब दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध करने के अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती देवी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध किया जो है, और इस तरह से रक्त बीज की समाप्ति हुई और चंडमुंड का वध माता ने किया और इससे वो चामुंडा के नाम से जो है संसार में विख्यात हुई। माता को जो है एक नाम चामुंडा भी है, जिससे हम जो है
चामुंडा के नाम से उनको हम जानते हैं कि किस तरह से माता ने जो है अपने भक्तों की रक्षा की, देवताओं को जो है देवताओं की रक्षा की और उसके जो है चंडमुंड से और रक्त बीज के कहर से जो है देवताओं को माता रानी ने बचाया। ऐसे ही माता रानी जो है अपने भक्तों को भी जो है सारे धर्म संकट से, सारे कष्टों से जो है माता उनको जो है बचाती हैं। माता रानी अपने भक्तों पर जो है अपनी कृपा बरसाती हैं। माता रानी की कृपा जो है जिस पर हो जाती है उस पर जो है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे कितने भी जो है दुष्ट, कितने भी दुश्मन उसके जो है विपक्ष में क्यों ना खड़े हों, लेकिन उसका जो है माता रानी हमेशा कल्याण ही करती हैं। क्योंकि जो माता रानी का सच्चा भक्त है, माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उसकी जो है रक्षा करती हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।